गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस। आज हम न्यू चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वाटर। आप सभी को पता है बच्चों कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वाटर का मेन सोर्स क्या है। आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से ये पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर। राइट ऑन द तो वाटर का सोर्स क्या है? रेन, बारिश। आपको हमने पहले भी बोला था कि बारिश जब बारिश होती है, मानसून का मौसम सीजन आता है, मानसून के सीजन में चारों तरफ जो है वातावरण खुशनुमा वातावरण होता है और चारों तरफ पानी ही पानी होता है। जितने भी पॉन्ड्स, लेक, वेल, रिवर सब पानी से भर जाते हैं। फिर उसके बाद जब हॉट या विंटर, जब सन की लाइट पानी पर पड़ती है, तो आपको मालूम है कि सन की लाइट से पानी जो है गर्म होता है और गर्म होने के बाद पानी में क्या बनता है? वाटर वेपर। वाटर वेपर बनने के बाद क्या होता है? वो वाटर वेपर बनकर के ऊपर उड़ जाता है। आपने कभी वॉच किया है कि मम्मी कपड़े धोती है तो कपड़े धोने के बाद वो गीले कपड़े जब वो धूप में सूखने के लिए देती है तो विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद वो कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? कभी ये वॉच किया कि क्यों सूख जाते हैं वो कपड़े? क्योंकि जो पानी है वो पानी सन की लाइट की वजह से, सन जो है हमें लाइट और हीट देता है, सन की हीट की वजह से वो गर्म होकर के भाप बन करके वो ऊपर उड़ जाता है, जिससे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। और वो भाप बन करके ऊपर क्या बन जाता है? क्लाउड, क्लाउड बनता है और वही क्लाउड जो है बाद में बारिश बन करके वापस फिर मानसून में बारिश होती है। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल कंटिन्यू प्रोसेस इसका चलता रहता है एवरी डे। ये वाटर साइकिल का प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको मालूम है और आपको ये भी मालूम है कि वाटर के जो सोर्स, जो मेन सोर्स रेन है और उसके बाद वाटर का जो सोर्स है वो वेल, रिवर, लेक, पॉन्ड। हम सी को नहीं बोल सकते हैं वाटर सोर्स, क्योंकि हम सी का पानी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि सी का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है। सॉल्टी होने की वजह से हम सी का पानी कभी नहीं पीते हैं। लेकिन सी के पानी से क्या बनता है? नमक। कभी आप लोगों ने यहाँ से अहमदाबाद से बॉम्बे तक का ट्रेवल इन ट्रेन किया होगा, तो आप जब समुद्री इलाका आता है तो आप वहाँ पे देखो कि नमक के गेट गट्ठर के गट्ठर रखे होते हैं। समुद्री, आपको नहीं बोलना है। समुद्री इलाका जो होता है, समुद्री इलाके में पानी के जो है पानी को इकट्ठा करके, समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उनको सुखा करके सॉल्ट बनाया जाता है। फिर वो सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए सॉल्ट फैक्ट्री में जाता है, जिसको फिर आयोडीन युक्त बना करके टाटा सॉल्ट ना दूसरे अनुपमा सॉल्ट ना ये इस तरह के जो है सॉल्ट तैयार करके पैकेजिंग के थ्रू हमारे पास पहुँचता है, जिसका कॉस्ट फिर हमारे पास तक पहुँचते पहुँचते 20 रुपये हो जाता है, जबकि उसको बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं। सॉल्ट को बनाने में, जब समुद्र के पानी से हमें सॉल्ट बनाना है तो उसमें पैसा कैसा है? समुद्र का पानी इकट्ठा किया, उसको सुखा दिया। सुखाया कैसे? वो एक वाटर साइकिल के थ्रू, वाटर साइकिल के थ्रू सुखाया और उससे पानी जो है सॉल्ट बना दिया। लेकिन वो जब प्यूरिफाई करने के लिए जब फैक्ट्रीज में गया तो वो प्यूरिफाई करने के लिए पानी को जो है वहाँ पे वर्क होता है, तो वहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनको भी पेमेंट देना है जो वो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर वो टैक्स लग करके जीएसटी लग करके हमारे पास 20 रुपीज़ तक पहुँचता है सॉल्ट आयोडीन। टाटा सॉल्ट ज़्यादा 80 रुपीज़ का 1 kg मिलता है। और ऐसे मैंने देखा है सानंद में जब हम रहते थे तो वहाँ पे जो है ना
क्या कहते हैं वो लारी लेके निकलता था, तो उसके अंदर जो है ना सॉल्ट, वो सॉल्ट अलग ही होता था, वो तो 2 रुपये 3 रुपये किलो ही दे देता था। खुला सॉल्ट होता था, वो 2-3 रुपये किलो देता था। तो मैं देखती थी कि मोस्ट ऑफ द गुजराती जो वहाँ थे ना, तो वो 3-3 4-4 किलो जो है वो सॉल्ट खरीद के रखते थे। तो मुझे भी नहीं समझ में उस समय आता था, क्योंकि मैं भी नई थी उस समय, तो मुझे नहीं समझ में आता ये है क्या, ये क्यों इतना लेके फिर 4-4 5-5 किलो। उस समय मेरे ख्याल से 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो वो सॉल्ट मिल रहा था, और लोग जो है अपने घर में उसको स्टोर करके रखते थे। तो मैं फिर पूछती थी कि क्या है, तो बोले ये नमक है, इसको हम खाते हैं। उसमें मिट्ठू बोलते थे उसको, तो मैं मिट्ठू समझ नहीं आता था मिट्ठू होता क्या है। तो फिर कोई भी पर्सन है जो पढ़ा लिखा होता था, तो वो बताता कि इसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये नमक है। तो ये नमक लोग जो है स्टोर करके रखते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये कि ओशियन का पानी या सी का पानी हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि वो सॉल्टी होता है, और बाकी सब पानी जो है बहुत अच्छा होता है। अभी आपको पता है कि नर्मदा प्रोजेक्ट जो है पूरे अहमदाबाद में कार्यरत है और जोर शोर से चल रहा है। नर्मदा प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि हर पर्सन को, अहमदाबाद के अंदर जो जितने भी पर्सन है जिनके घर में नर्मदा का पानी उनको मिले, क्योंकि नर्मदा का पानी बहुत ही प्योर है। जिस तरह से गंगा का पानी प्योर होता है ना, उसी तरीके से नर्मदा का पानी भी प्योर है। तो नर्मदा का पानी जो है लोगों के पास पहुँचे, म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू बोलते हैं कि नर्मदा का ही पानी लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह से जो है ये सब प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। तो अभी आपको पता है कुछ दिन पहले बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं, उत्तराखंड में बहुत बड़ा विपद आया, जिसमें कि पूरा ऋषिकेश प्रोजेक्ट, उसमें भी ऋषिकेश प्रोजेक्ट के अंदर यही था कि हर पर्सन को, वहाँ ऋषिकेश में गंगा नदी है, हाँ गंगा नदी, तो गंगा नदी का पानी हर किसी को मिले। उससे आपको पता है कि पानी से बिजली भी उत्पादन होता है, पानी से बिजली भी उत्पादन होता है, तो बिजली भी उत्पादन हो रहा था। तो ये जो क्या कहते हैं ग्लेशियर फटा, उसकी वजह से वो पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया है। तो सोचो ये एक प्रोजेक्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, फिर उसमें वर्क करने में भी सालों लग जाते हैं, और ये सालों की मेहनत जो है, ये जो नेचुरल क्लाइमेट बोलते हैं जिसको, नेचुरल क्लाइमेट के थ्रू ये डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो ये वाटर के बारे में हमने आपको बताया आपको कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है। नाउ सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट ओनली 1 bucket of water every day for a week, तो imagine what would happen. तो what you be able to cook, clean utensils, wash clothes or bath. What are the other activities you would not be able to do? So what would happen if do not have easy access to water for long period of time? अगर आपको लंबे समय तक वाटर नहीं मिलता है तो क्या होगा? हम न नहा पाएंगे, न ही हमारे घर में सफाई हो पाएगी, न ही हमको जो हमारे डेली यूज़ के जो पानी है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमारा जीवन क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो जाएगा। ओके, एक दिन भी अगर हमारे घर में पानी नहीं आता है तो आप देखो अपने पेरेंट्स को कि वो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। आपको भी पानी की जो है प्रॉब्लम आती है, आप नहा नहीं पाते हो, टॉयलेट नहीं जा पाते हो। तो ये प्रॉब्लम जो है, अगर हम पानी स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो अगर हमारे पास पानी स्टोर है तो कोई बात नहीं, हम उस स्टोर पानी से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर 3-4 दिन लगातार आपके घर में पानी सप्लाई वाटर ना आए तब क्या होगा? तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सप्लाई वाटर की आएगी कि जो है आपको पानी की प्रॉब्लम हर किसी को होने लगी। तो वहाँ यही बोला है कि अगर पानी ना हो तो क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर इज सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। फिगर नंबर आप अगर देखते हो तो 14.1 में आपको दिखता है। इससे पहले भी हमने आपको ये कराया है क्लास में कि ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको यूज होता है। एक्टिविटी के तौर पे इसको बताया गया है। नाउ ये जो एक रफ आइडिया है, वो रफ आइडिया आपको बताना है, आपको अपनी फैमिली के साथ इसको डिस्कस करना है कि आप दिन भर में कितने लीटर पानी यूज करते हो। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू पर्सनल क्लीनेस और इन अ डे।
यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड योर फैमिली इन अ ईयर। सोचो, अगर हम जो है हमने कल उससे पहले कैलकुलेट किया था तो कितना था, 99 लीटर पानी हम दिन भर में यूज़ करते हैं। क्या था, दिन भर का था ना कि टोटल 99 था, 99 लीटर हम पानी यूज़ करते हैं। तो 99 लीटर पानी एक पर्सन की घर में एक पर्सन यूज़ करता है। ठीक है, दिन भर में 99 लीटर हम पानी यूज़ करते हैं, यानी 100 लीटर रख लो, दिन भर हम 100 लीटर यूज़ करते हैं। तो वो 100 लीटर एक पर्सन यूज़ करता है। अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 400 लीटर हो गया। 400 लीटर पानी एक दिन में खर्च हो जाता है। अभी 400 लीटर को हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। अरे सॉरी, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो आपको ये 365 डेज से जो इसको मल्टीप्लाई करना, 400 को 365 डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे होल ईयर का यूजेस ऑफ वाटर का एक अप्रॉक्सीमेटली, जो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट, आपको मिलेगा। ठीक है, कि आपके घर में पर्सन में जो है ये पूरे साल हम कितना पानी यूज करते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि आपको ये एक लिस्ट तैयार करनी है। आप अपनी नोटबुक में ये लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो इन अ ईयर नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड दिस विल बी गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और योर टाउन। यानी इस तरह से हम विलेज का और टाउन का सबके जो है कैलकुलेट निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि मैंने एसएस में आपको लेसन पढ़ाया था ग्राम पंचायत योजना के बारे में बताया था। और ग्राम पंचायत के बारे में ये भी बताया था कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि हर एक पर्सन, हर एक घर में ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई है वो प्रॉपर पहुंचे। तो वो वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्सन के जो है हम 1 घंटा पानी देता है। 1 घंटे में एक घर में जितने भी हमारे पास यूटेंसिल्स है हम उसको फिलअप करके रखते हैं। तो अभी तो लोगों ने अपने अपने घर में 1000 जो है उसका ml का जो है सिंटेक्स लगवा लिया है। तो 1000 लीटर पानी उसके अंदर आ जाता है, 1000। फिर उसके बाद ज़्यादा यूज़ है तो उससे बड़ा लो लगाते हैं। कोई 500 लीटर का जो है लगाता है कि 500 लीटर उसके अंदर पानी रहे और हम दिन भर यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से लोग यूज़ करते रहते हैं पानी को। और पानी यूज़ करने के लिए लोग अपने घर में इस पानी को स्टोर भी करके रखते हैं। तो नाउ you may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year। तो ये काम जो है ग्राम पंचायत का है। ठीक है, ग्राम पंचायत का काम है कि टाउन में कितनी ज़रूरत है पानी की, कितने घंटे हम पानी दे तो लोगों को जो है सफिशिएंट हो, कितने घंटे हम ना दे तो लोगों को सफिशिएंट हो। जैसे मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग में सिर्फ दिन भर में मतलब सुबह के समय 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा पानी आता है। 1 घंटे पानी में हमारे घर में जितने भी सामान है, यूटेंसिल्स है, जो बकेट है, सब हम फिलअप करके रख लेते हैं। उसी 1 घंटे के अंदर कपड़े धोए जाते हैं, नहाए जाते हैं। उससे पहले घर में झाड़ू पोछा ये सब हो जाता है और उसके बाद जो है सिर्फ कपड़े धोना, नहाना और जो हम पानी हमें ज़रूरत है उसको फिलअप करके रखते हैं। तो मेरा दिन भर पानी जो है मुझे ज़रूरत नहीं होती है पानी की। और लेकिन वही 1 घंटा पानी अगर हमें नहीं मिले, दिन भर में जो 1 घंटा हमारे बिल्डिंग में पानी आता है, तो 1 घंटा वो पानी ना आए तो सोचो हमें कितना सफ़र करना पड़ता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो 1 घंटे के पानी के वजह से। तो ये जो है लोगों की डेली की ज़रूरत है। तो पता है बिल्डिंग में जो है बिल्डिंग के जो पानी वाला जो है उसको पता है कि 1 घंटा हम इस बिल्डिंग में पानी देंगे तो 1 घंटा सफिशिएंट है। फिर उसके बाद बहुत ज़रूरत होने लगी, अभी गर्मी आ गई, बहुत ज़रूरत हो गई तो 15 या से 20 मिनट्स वो शाम को भी पानी देने लगे।
तो 15 to 20 मिनट्स, यानी कि हमको पता है कि 20 मिनट्स तक पानी आने वाला है, तो हम वो शाम को पानी का जो है जो ज़रूरत है वो हम फिर से फिलअप कर देते हैं, तो हमारा रात भर चल जाता है आराम से। अर्ली द मॉर्निंग हम जो है स्कूल आते हैं, नहा धो करके जो हमारे पास सफिशिएंट पानी है उससे हम अपना काम सब आराम से कर लेते हैं। फिर उसके बाद पानी आता है तो मेरा वो टंकी फुल होता है, टंकी से हम अपना काम कर करके आ जाते हैं और टंकी फुल होता है। तो हम एक प्रोसीजर में आ गए, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है कि हम इस तरह से पानी यूज़ करते हैं। तो जिसके पास जितना पानी, जिसके बिल्डिंग में जितना पानी आता है वो उसके हिसाब से, कल किसी किसी की बिल्डिंग में 24 आवर्स पानी है, तो वो कभी भी किसी भी समय में नहाते हैं, धोते, उनका टाइम का कोई फिक्स नहीं होता है। 12 बजे दिन में वो कपड़े धोने बैठ गए, 12 बजे 1 बजे नहा रहे हैं, तो ये पानी तो आ रहा है, कोई बात नहीं, पानी का प्रॉब्लम तो है नहीं हमें। लेकिन जिनके घर में पानी की प्रॉब्लम है, 1 घंटा ही पानी आ रहा है, तो वही 1 घंटे में वो अपना सारा काम निपटा लेता है। तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि अगर दिन भर हमारे पास पानी रहेगा तो हम दिन भर उसी काम में उलझे रहेंगे। तो हमारे वो एक जो टाइम होता है ना, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, वो शेड्यूल नहीं रहता है। तो इस शेड्यूल बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। अब हमारा है कि यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यूज ऑफ वाटर। डू यू थिंक योर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिट और एक्टिविटीज लाइक दिस? क्या वी यूज व्हीट, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. Okay, we know that some of the fibers that we use for making fabric come from plant. समझ में आया कि जो भी हम चीज यूज करते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। Is water not needed to grow these? इन सबको जो है ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की। And is water not needed grow these? So can you think some more use of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. So we need water not only for your daily activities but also for producing many things. हमें सिर्फ डेली एक्टिविटीज के लिए पानी की जरूरत नहीं है, फार्मर को भी पानी की कितनी जरूरत है। अगर फार्मर को पानी नहीं मिलेगा तो हमें क्या होगा? हमें ये सब जो थिंग्स नहीं मिलेंगे, जो हम वेजिटेबल और ग्रेन्स और पल्सेस हम खाते हैं वो कहाँ से मिलेगा? अगर फार्मर को पानी नहीं मिलेगा तो ग्रो कैसे होगा? फिर उसके बाद जो ये इंडस्ट्रीज वगैरह है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे ये फैक्ट्रीज है, जो ये गुड्स और थिंग्स वो बनते हैं, वहाँ पे भी पानी की जरूरत होती है, यानी उनको भी पानी की आवश्यकता है। तो उनके पास भी पानी होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमें अपने घर के एक्टिविटीज के लिए पानी की जरूरत है। ओके, नाउ वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अभी वही चीज आ गया कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज? सम ऑफ मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, शिपिंग पॉन्ड, स्प्रिंग पॉन्ड, वेल और हैंड पॉन्ड. Some other might say we get water from taps. Have you ever wondered where water in the tap comes? Wonder where water is the taps comes from, and what water that we get from taps is also drawn in a lake and river. जो आपके नलों से पानी आपके घर में आ रहा है, तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? किसी किसी की सोसाइटी में अपना बोर होता है, हाँ, तो बोर क्या है? ये ट्यूबवेल है, ये अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जा रहा है। बोर क्या होता है? बहुत ही अंदर 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 वहां पे मोटर डाला जाता है, वहां से पानी को खींचा जाता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है, बिजली के द्वारा वो पानी खींच करके वो सोसाइटी में सप्लाई किया जाता है। तो वो भी जो है कहाँ का पानी है? अंडरग्राउंड वाटर का पानी है। ट्यूबवेल बोलते हैं, वेल बोलते हैं, सब अंडरग्राउंड वाटर का पानी है। तो ये यूज किया जाता है। और तो जो टैप का पानी आता है वो कहाँ का पानी होता है? अंडरग्राउंड वाटर का होता है। किसी लेक का पानी होता है, किसी रिवर का पानी होता है। अभी जो है नर्मदा रिवर का पानी जो है सब जगह सप्लाई होता है। और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का पानी कहाँ से आता है? म्यूनिसिपैलिटी का पानी भी अंडरग्राउंड ट्यूबवेल से है, जो है जिसको हम बोलते हैं अपना बोर से आता है। तो ये भी अंडरग्राउंड वाटर है। और अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? जब बारिश होती है,
बारिश होने के बाद जो ये मिट्टी है, मिट्टी थोड़ी देर बाद देखो सूख जाती है, तो पानी कहाँ जाता है? मिट्टी के नीचे जाता रहता है। तो ये हमें बाद में अंडरग्राउंड वाटर के रूप में देंगे, ठीक है। एंड each of us may be getting water into our homes in a different ways, but finally all of us get water from same source, such as pond, lakes, river and well. We have discussed some of the sources of water. Where does wet water come from? And fill this pond, lakes, river and well. Now आप ये देखिए, डू यू नो वॉट अबाउट द थर्ड पेज नंबर 138? डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? आपको पता है, पहले से पता है, अर्थ में 1/3 भाग जो है, 2/3 भाग जो है वो वाटर से कवर्ड है, हाँ, और उसके बाद 1/4 भाग जो है वो लैंड है। एंड द मोस्ट ऑफ दिस वाटर इन ओशियन एंड सीज, आपको पेज नंबर फिगर नंबर 14.3 पे दिख रहा है। ओशियन कवर द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। जो ब्लू कलर का आपको वो ग्लोब दिख रहा है ना, ब्लू कलर का जो पार्ट है ना, वो पूरा कवर्ड है वाटर से। और जो ये येलो कलर का, व्हाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये लैंड है पूरे अर्थ में, ओके। द वाटर इन ओशियन एंड सीज हैज मेनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, एंड द वाटर इज saline, यानी कि वाटर सॉल्टी होता है, तो सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल यूज, ओके। यू माइट हैव हियर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मार्नियर रिटन बाय एस.टी. कोलिडस इन 78। क्या लिखा उन्होंने? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि चारों तरफ वाटर ही वाटर रहेगा, लेकिन एक भी बूंद वाटर को वेस्ट मत करो, ठीक है। Here is the poet has described the plight of the sailor of ship lost on the ocean. उन्होंने ओशियन जो है एक शिप के लिए यूज किया है जो फ्लाइट कर रहा था, और जो लॉस्ट हो गया था, जिसका खो गया था शिप, उसके लिए ओशियन में। यू ओशियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाई ऑफ वाटर that we use. Do you find this surprising? After all, the water that we use not soil. Many of you lives in a place or away from the ocean. Does water supply in this place also depend on the ocean? Okay. How does the ocean water reach ponds? कैसे ओशन वाटर पॉन्ड्स के पास पहुंचता है, लेक के पास पहुंचता है, विच सप्लाई, यानी कि अब इस वाटर को भी लेकर के लोग प्यूरिफाई करते हैं और उसके बाद वो पॉन्ड तक पहुंचाते हैं, लेक्स तक पहुंचाते हैं, तो लोगों के पास ओशन का पानी भी पहुंचता है, लेकिन वो पानी क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है, सॉल्टी नहीं होता है, यानी कि उसका सॉल्ट निकाल दिया जाता है। सॉल्ट निकालने के बाद वो पानी को, तो ये सारे प्रोसेस जो है फैक्ट्री और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है ना, उनके थ्रू होता है, तो उनके जो है वर्क में, उनके वर्क के थ्रू जो है ये पानी लोगों तक पहुंचता है। एंड द जो नॉट स्लाइम एनीमोर, यानी कि वो बिल्कुल सॉल्टी नहीं होता है। दिस इज अ देयर इज अ वेयर एंड वाटर साइकिल कम्स इन। वाटर साइकिल के बारे में बताया, जो आपको अच्छी तरह से पता है कि वाटर साइकिल क्या होता है। एंड डिसेपिंग ट्रिप ऑफ वाटर, ठीक है, आपको वही पिक्चर दिख रहा है कि हमने आपको क्या बोला कि आपकी मम्मी कपड़े धोती है, तो धोने के बाद देखो 2 घंटे के बाद दो धूप में रख दो, तो 2 से मोर देन 3 आवर्स के अंदर आपके वो कपड़े बिल्कुल कड़क सूख जाते हैं। तो क्यों सूख जाते हैं, उसका रीज़न हमने अभी आपको इससे पहले बताया। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर सप्लाइड ऑन अ फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम? अगर ये फ्लोर पे भी आप वाटर गिराओगे ना, तो थोड़ी देर बाद वो वाटर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर बन करके ऊपर हो जाता है, उसको जहाँ हीट मिलता है वहाँ पे वो वाटर फिनिश हो जाता है, तो वो द वाटर सीम्स और डिसअपियर। सिमिलरली water disappears from wet clothes as dry up, and water from wet
road, footsteps and the few other places also disappear. गायब हो जाता है. तो after the rains, where does this water go? कहाँ जाता है? Do you remember activity 6, chapter 5 in the which chapter 5 में आपने ये शायद पढ़ा हुआ है. Which water with salt dissolved in was heated? What did we find? The water evaporated and the salt was left. This activity gives us an idea that on heating water change into the water vapor. We also realize from this activity. अभी आप अगर ये एक्टिविटी भी नहीं समझ में आता है तो आप कभी आप अपने घर में थोड़े से, अभी मोस्ट ऑफ द घर में काढ़ा बन रहा है, काढ़ा पीने के लिए. क्यों? कोरोना से बचने के लिए हमें काढ़ा पीना है. तो काढ़े में हम 4 गिलास पानी डालते हैं और उसके बाद उसके काढ़े का मटेरियल डालते हैं. 4 गिलास पानी को हमें 1 गिलास पानी बनाना होता है. काढ़े का मतलब क्या होता है कि 4 गिलास पानी को जला करके हमें 1 गिलास पानी बनाना है. अगर हम घर में 4 मेंबर्स हैं तो 1 गिलास पानी को 1-1 कप में डिवाइड कर देना. तो वो 4 गिलास पानी, 1 गिलास पानी कैसे बना? उसको खूब खौलाया. खौलाने के बाद वो क्या बना? वाटर वेपर बन गया. वाटर वेपर बनकर क्या हो गया? एवोपरेट हो गया, उड़ गया. तो उसके बाद वो सिर्फ 1 गिलास पानी गिरा. तो अगर आप ये एक्टिविटी घर में भी देखते ही होंगे, जब मम्मी आप जो है पानी गर्म करती है या कोई भी चीज़ बनाती है, जिस सब्जी उब्जी में पानी ज़्यादा पड़ गया तो उसको जो है मम्मी पानी को खौलाती रहती है. पानी को खौलाती रहती है और उसके बाद उसमें से जो है क्या होता है? पानी वाटर बन. तो ये सब एक्टिविटीज आपको अच्छी तरह पता है. तो ये क्यों होता है? वाटर साइकिल की वजह से. ओके, तो ये साइकिल हमेशा चलता ही रहता है. वो साइकिल चलाने वाला पेडिस्ट्रियन वाला नहीं, हाँ, ये वाटर का साइकिल हमेशा कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है. ओके, हाँ, ओके. तो एक्टिविटी के तौर पे ये सारे प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता चल गए. ओके, तो हमें कहाँ कहाँ से वाटर मिलता है और कैसे वाटर साइकिल होता है और किस तरह से. तो अब ये जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे. नाउ थैंक यू वेरी मच.